खबर मेरठ से है। मेरठ में एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दिए और अपने आशिक के साथ घूमने चली गई। और इस सनसनीखेज मर्डर केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी साहिल के घर से जो चीजें मिली हैं उससे सवाल उठ रहा है कि कहीं इस हत्याकांड का कोई काला जादू कनेक्शन तो नहीं है। साहिल के कमरे की दीवारों में अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई मिली हैं। ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो इशारा कर रही है कि कहीं वो तंत्र मंत्र के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ था। और जानकारी ये भी मिली है कि साहिल अंधविश्वासी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया और मुस्कान ने साहिल की मां, जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी, उसके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया और साहिल को मां के नाम से संदेश भेजने शुरू कर दिए। अंधविश्वासी साहिल को लगा था कि वो अपनी मरी हुई मां से बात करता है और ऐसा ही एक संदेश में मुस्कान ने लिखा कि उसके पति सौरभ की हत्या कर दो। और अब पुलिस इस एंगल से भी जांच पड़ताल कर रही है, कहीं इस हत्याकांड का जादू टोना कनेक्शन तो नहीं है और कहीं साहिल ने बालों की ये जटा तंत्र साधना के लिए तो नहीं रखी थी। ये दो तस्वीरें आरोपी साहिल का कमरा आपको हम दिखा रहे हैं जहां से अजीबोगरीब चीजें मिली हैं। और अब इसीलिए कहा जा रहा है, सवाल भी ये उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे काला जादू वाला कोई कनेक्शन तो नहीं है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल वहां पर कर रही है। दोनों से पूछताछ, मुस्कान रस्तोगी से भी और साहिल शुक्ला से भी पूछताछ हो रही है। दोनों से पूछताछ के बाद अब पुलिस आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या जादू टोना वाला कोई कनेक्शन है इसके पीछे, ये अहम सवाल खड़ा होता है। देखिए, मेरठ के इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा होने के बाद नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। अब जो जानकारी आई है वो बताती है कि इस हत्याकांड के तार तंत्र मंत्र से जुड़ सकते हैं। आपको कुछ डिटेल्स है वो हम देते हैं। देखिए, कत्ल की तंत्र मंत्र थ्योरी क्यों सामने आ रही है। साहिल के घर से अजीब चीजें पुलिस को मिली हैं, जिसके बाद शक और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। घर से शराब, बिल्ली और नमक बरामद हुआ कि पुलिस को साहिल के कमरे से कहा जा रहा है। और घर की दीवार पर अजीब पेंटिंग वहां पर दिखी, जो तस्वीरें भी हमने अभी आपको दिखाई थी। साहिल शुक्ला के नाना को बताया जा रहा है कि वो तांत्रिक हैं और इसलिए भी क्या पता उसका जो झुकाव है वो तंत्र विद्या की तरफ गया हो। खुद भी तंत्र विद्या पर भरोसा करता था साहिल, ये बात सामने आ रही है। और इसके अलावा बाबाओं की तरह उसके बड़े बाल थे, बड़े बाल वो रखता था किसी संत की तरह और किसी बाबा की तरह। इसलिए भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तंत्र विद्या की तरफ उसका झुकाव हो, क्योंकि अंधविश्वासी भी था साहिल, ये कहा जा रहा है। मेरठ के इस मोहल्ले में इतनी हलचल क्यों है? रिक्शे पर इस नीले ड्रम को लेकर पुलिस कहां जा रही है? ड्रम काटकर जो जमा हुआ सीमेंट तोड़ा गया, उसमें क्या राज छिपा था? इन सारे सवालों का जवाब है इस शख्स की तस्वीर, जिसका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत लंदन में नौकरी करता था। 26 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए लौटा। बर्थडे भी मनाया, लेकिन 4 मार्च के बाद लापता हो गया। घर के सभी लोग परेशान थे, सिवाय पत्नी मुस्कान रस्तोगी के, जिसके साथ सौरभ ने 9 साल पहले परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। लेकिन सौरभ को क्या पता था कि जिसके लिए उसने परिवार से बगावत की, जिसकी खुशियां पूरी करने के लिए वो घर से दूर लंदन में नौकरी कर रहा था, वही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। सौरभ लंदन में था और मुस्कान पड़ोस में ही रहने वाले साहिल शुक्ला को दिल दे बैठी। दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने मिलकर सौरभ की हत्या करने का प्लान बना डाला। सौरभ के भारत आने से पहले ही मुस्कान 22 फरवरी को मीट काटने के नाम पर 2 चाकू खरीद लाई। डॉक्टर से झूठ बोलकर नींद की दवा लिखवाई। 3 मार्च की शाम को पति सौरभ को चोरी छिपे नींद की दवा दी, जिसके बाद सौरभ गहरी नींद में सो गया। और इसी के बाद घर में ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने शराब पी और सौरभ का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अपनाया
उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दोनों ने सौरभ के शव के टुकड़े किए, सिर अलग किया, हाथ पैर अलग किए, पेट का हिस्सा अलग किया, पैर अलग किए, कुल 15 टुकड़े किए और फिर ड्रम में सीमेंट का घोल बनाकर उसमें शव के टुकड़े डाल दिए, जिसके बाद सीमेंट के साथ ही टुकड़े भी उसमें जम गए। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा तफ्तीश शुरू की गई। इनकी जो पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसने एक कहानी रची, अपने परिवार वालों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी कि जो सौरभ के परिजन है उन्होंने उसकी हत्या कर दी है और उसका शव जो कहीं फेंक दिया है, गाड़ दिया है। परंतु जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसको थोड़ा सा टाइट किया गया इसमें, तो उसके बाद इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था। यानी मुस्कान कत्ल का इल्जाम सौरभ के ही माता पिता पर लगाकर उन्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन उसकी चालाकी पकड़ी गई। पुलिस ने बताया कि मुस्कान को सौरभ से ज्यादा पैसों से प्यार था। सौरभ को इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी। 2021 में उसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी थी, लेकिन मुस्कान तलाक नहीं चाहती थी। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का मैं, क्योंकि उसने मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा छीना है मेरे से। पति की हत्या करते वक्त मुस्कान के न तो हाथ कांपे और न ही उसके शव के टुकड़े करते वक्त उसे दया आई। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान ने अपनी 6 साल की बच्ची को अपने मायके में छोड़ा और साहिल के साथ पहाड़ों पर चली गई। शिमला में शादी की, मनाली में हनीमून मनाया और 2 दिन बाद जब वापस लौटी तो पुलिस की जांच में सारा भेद खुल गया। पुलिस ने जब ड्रम बरामद किया तो वो पूरी तरह सीमेंट से जम चुका था। रिक्शे में इस ड्रम को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वहीं पर मशीन के साथ मजदूर को बुलाया गया और फिर ड्रम काटकर शव के टुकड़े इकट्ठा किए गए। दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने उनकी पिटाई भी कर दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।